बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए ना छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बाकी सुंदर साथ जी अपने को म्यूट कर ले। सुंदर साथ जी बेशकी का प्रकरण चल रहा था, प्रकरण संख्या 7 सॉरी। तो बेशकी के प्रकरण में इंद्रावती जी बता रहे हैं इलम इन वाहिदत का, कि वाहिदत से जो इलम निकल कर आया है सब परमधाम की वाहिदत से, जब एक दिल एक रूप एक स्वरूप सुंदर साथ हो गए तो उससे जो इलम निकल कर आया है वो इस प्रकरण में ये बात बता रहे हैं कि क्या इलम निकला है और बेशकी कौन से इलम आने से हमारे अंदर बेशकी आ रही है। तो सुन है सुंदर साथ जी, तो पहला उन्होंने बताया था कि हमको शरीयत से राजी महाराज ने छुड़ाया, सब कर्म कांड और शरीयत से निकालकर धनी ने अपनी हकीकत और मार्फत की पहचान कराई। फिर दूसरा उन्होंने बताया हमको कि इस संसार के बनने और मिटने में भी हमें कोई शक नहीं है, और ना दोजख में शक है, ना भिष्ट मिलने में, ना कयामत में, आठों भिष्टों में और कयामत के सारे निशानों में भी हमको हमारे दिल में इस इलम से बेशकी आ गई है कि संसार में वो एक एक करके प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 18 चुपड़ी तक। उससे आगे पढ़ना है। सकना किसी अर्श की शकना नूर मकान। शकना बेचून बेचगून शकना चार आसमान। की परम किसी अर्श की शक ना किसी अर्श की शक ना नूर मकान, कि इस बात में भी कोई शक नहीं रहेगी। दुनिया में सारे लोग जो बैकुंठ के वासी हैं वो भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि परम धाम। और जो और ऊपर चलिए तो नासूत मलकूत हाहूत, ये सारे मलकूत भी परम धाम कहला रहा है और जबरूत भी परम धाम कहला रहा है और अपना असल अर्श परम धाम भी हमको वाणी में उन्होंने वेद कतेब में परम धाम का है। जबकि ये बात भी हमको पता है कि असल परम धाम अर्श अजीम के वास्ते ही कहा गया है। बाकी दुनिया कितना भी कहे, बैकुंठ को कह ले परम धाम वासी हो गए वो, लेकिन 14 लोक में आवागमन उनका लगा ही रहता है, इस बात का भी हमको कोई शक नहीं है। और शकना नूर मकान, अक्षर ब्रह्म में भी कोई शक नहीं है, अक्षर ब्रह्म के मकान में भी। और शकना बेचून बेचगुन सकना चार आसमान, वही कि शून्य निराकार और आगे जो चार आसमान बताए हैं, कौन कौन से बताओ जो चार आसमान। नासूत नासूत मलकूत जबरूत लाहूत। ये चार मकान चार आसमान कहेंगे। मूल मिलावा हाहूत, पांचवा हाहूत को मूल मिलावा कहा, ठीक है ना। कहूं बेशक तिनका बेवरा नासूती मलकूत, ना शक आसमान जबरूत, ना सक आसमान लाहूत।
राजी महाराज उसका बेवरा भी चारों का बता रहे हैं कि 14 लोक, मलकूत, बैकुंठ, तीसरा आसमान जबरूत, नूर मकान, और चौथा आसमान लाहूत परम धाम। शक नहीं शरीयत में ना सक रही तरीकत, शक नहीं हकीकत में शक ना हक मार्फत। और जो शरीयत कर्म कांड है इसमें भी कोई हमको शक नहीं रहेगी कि कर्म कांड से हम पार नहीं जा सकते हैं। भागवत का ज्ञान हमको बताता है कि कितने भी हम कर्म कांड कर ले 14 लोक में उलझे रह जाते हैं। और शक ना शक रही तरीकत, और तरीकत मन की बंदगी से भी कहाँ तक की पहुंच है, ये भी बात हमको धनी धामधनी ने समझा दी है। और शक नहीं हकीकत, जीव का ज्ञान, इस संसार में किसी ने जीव का ज्ञान, जीव की मुक्ति का मार्ग बताया ही नहीं है। ये भी बात हमको रज्जी महाराज के इस बेशक इलम के द्वारा पता लगी है। और शक न हक मार्फत, और धनी के पूर्ण स्वरूप मार्फत के स्वरूप के बारे में भी हमें ये बेशक इलम बता रहा है। नीलम प्रणामी जी, आप कोई बात कहना चाह रहे हैं? नीलम जी। शक न, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम नहीं, जी। मेरा माइक तो ऑफ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट, कुछ मत करो। स्पीकर व्यू कर दो। हाँ, नहीं आ रहा, चलो रहने दो। शक न जुदी जुदी कयामत, शक नहीं वाहिदत, बेशक जुदी जुदी पैदास, ए जो कादर की कुदरत। शक न जुदी जुदी कयामत। सुंदर सा जी, कौन कौन सी जुदी जुदी कयामत है? कायमी कौन कौन सी है अलग अलग तरह की? कोई बताएगा? आठों रिश्तों की कायमी होगी ना। आठों रिश्तों की तो कायमी है ही है, और भी। अब दुनिया तो ये भी कहती है जो बैकुंठ से चले लग गए उनकी भी कायमी, लेकिन ये कायमी थोड़े है भाई। हम 4 तरह की मुक्ति भी बताते हैं तो वो भी कायमी नहीं है, लेकिन दुनिया वाले तो 4 प्रकार की मुक्ति को ही प्राप्त नहीं कर पाते। तो आठों भिष्टों की तो कायमी किसी को, ये तो अब प्राणनाथ जी की इस वाणी से पता लगा है कि जुदी जुदी कयामत जो हो रही है 8 भिष्टों में। भाई 8वीं भिष्ट का क्या सुख है और पहली भिष्ट का क्या सुख है, ये फर्क भी धामधनी ने हमको इस वाणी के माध्यम से बताया। चौथी भिष्ट का क्या सुख है, 5वीं का क्या है, तीसरी का क्या है, एक मोहम्मद के मानने वालों का क्या है, और कृष्ण जी के मानने वाले कौन सी भिष्ट में जाते हैं, देवी देवताओं का जिन्होंने परमहंस जो ज्ञान लिया है उनको वो कौन सी भिष्ट तक जाते हैं। लेकिन सब प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे तभी कयामत की ये हमको कायमी मिलेगी। लेकिन जिसने जितना जितना करनी रहनी की होगी उसको उस हिसाब से कयामत का सुख भी अलग अलग मिलेगा। तो जिनको पहली भिष्ट की कयामत मिलेगी वो तो परम धाम के समान सुख उनको मिलेंगे, और जो ईश्वरी सृष्टि है उनको दूसरी भिष्ट के सुख मिलेंगे। उनको भी अक्षर धाम के पूर्ण सुख यहीं बैठे बैठे दूसरी भिष्ट में उनके जीवों को मिल जाएंगे। हमारे ब्रह्म सृष्टि के जीवों को पहली भिष्ट के, और ईश्वरी सृष्टि के जीवों को दूसरी भिष्ट के। और तीसरी जो भिष्ट है एक मोहम्मद को मानने वाले उनको तीसरी भिष्ट का, और चौथी भिष्ट रास की, और 5वीं ब्रिज की, छठी मलकूती, और 7वीं पैगंबरी, और 8वीं आम खलक। तो ये 8 भिष्टों का जो जुदा जुदा है इसमें भी अब हमें कोई शक नहीं रह गया। और शक नहीं वाहिदत, और धामधनी के साथ जो वाहिदत के स्वरूप हम सब सुंदर साथ है इसमें भी कोई शक नहीं रह गया। बेशक जुदी जुदी पैदास ए जो कादर की कुदरत, और इस बात में भी कोई शक नहीं रह गया है कि जो कादर की कुदरत से इस संसार में भांत भांत तरह की पैदाइश हुई है। कौन कौन सी हुई है कादर की कुदरत से? से मूल इब्तदाए, मूल खिलकत, एक हाथ और दो। ये तो राज्य महाराज ने बताई जो कादर की कुदरत से पुण्य की पैदाइश है, और इसमें भी तो 3 तरह की बताई गई है। 2 तरह की। हाँ बताओ। ये जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। नहीं, क्या कह रहे हो? एक हाथ की, 2 हाथ की ये तो पैदाइश। पैदाइश वाणी में राज्य महाराज ने बताई है, कुरान में बताई है। जो कादर की कुदरत जो पहली पैदाइश है पुण्य, उसमें भी तो जीवों में भी तो हाँ सुर और असुर तरह के जीव। ये भी बात हमको धनी ने इस वाणी में बेशक जुदी जुदी पैदास
और जीवों में भी तो कितनी भांति का मनुष्य तन मिला है, किसी को कीटाणु को 84 लाख योनियां हैं। ये भी इस बात में भी तो जुदी जुदी पैदाश में सारी चीजें आएंगी ना। तो शक न पहचान रसूल की, जो कही 3 सूरत, बसरी मलकी और हक्की, जो जाहिर उसी आखिर। शक न पहचान रसूल की, अब इस बात में भी कोई शक नहीं रह गया कि रसूल साहब जो पैगंबर, दुनिया में पैगंबर कहलाए, दुनिया वालों ने उनको रसूल कहा, लेकिन हमको इस बात की समझ है कि उनके अंदर धामधनी आप साक्षात है। इस बात की पहचान भी धनी ने हमें दी है। और जो कही 3 सूरत, और मोहम्मद की जो 3 सूरतें हैं, बसरी मलकी और हक्की, जो अंत में जाहिर होगी इस दुनिया में, लेकिन धनी ने तो हमको, जैसे ही हम उनके चरणों में आए, हमें उन्होंने सारा अपना खुलासा करके बता दिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और कोई बात कहना चाहेगा? चले आगे। ठीक है, प्रणाम जी। शकना जबराइल में और शकना मैकाइल, शकना सूर बजाए की, सकना असरा की। जबराइल जोश में, मैकाइल, मैकाइल किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी। और शकना सूर बजाए की, शकना असराफील, असराफील जागृत बुद्ध के फरिश्ते को, और उनके सूर बजाने में कि वो जब सूर बजाएंगे, इस बात में भी कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर मैकाइल का क्यों वर्णन है, ब्रह्मा जी का क्यों वर्णन? शकना जबराइल में और शकना मैकाइल, जबराइल और तो उनके जो मालिक हैं, तो वो उनके पास, वो उनकी मुक्ति देंगे ना ब्रह्मा जी को। जब हाँ, पर वो तो विष्णु का था ना। हाँ, मैकाइल का क्यों वर्णन? दीदी सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोला किसने? मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। राखी का नहीं सुनाई दिया। हाँ एक मिनट भाभी, हाँ जी, भाभी हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सुंदर साथ की आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी सुंदर साथ भी आ रहे हैं सामने, अभी एक एक करके आएंगे आगे। अभी वो नहीं पीछे नहीं, बैठे। वो पास में आके बोले, पास में हाँ आके हाँ, बोले। यही कर रहे हैं अभी सबको पास। चलो सब ऊपर बैठो भैया, आओ। अच्छा, डिस्टर्बेंस होता है फिर ना, बहुत गूंजती है आवाज। हाँ यार, तो सारे इधर बैठे। ऊपर बैठ जाओ ना, सारे ऊपर बैठो। एक तो लैपटॉप में फिर सबकी शक्ल भी आती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बैठो। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता। चलो, मेरे को कहाँ नहीं नहीं, सब बोलो। अरे यार, फिर वही टाइम खराब मत करो, सब मिलके बैठो। आ जाओ, राखी मीनाक्षी ऊपर आओ, शमा तुम भी बैठो ऊपर ही। अंजू, अंजू कौन सी? अंजू तबीयत खराब है इसकी। हाँ भाई, राखी जी बताइए। मेरे को नहीं। अच्छा, मैं दोबारा चौपाई पढ़ती हूँ। सकना जबराइल में, शकना मैकाइल, शकना सूर बजाए की, शकना असराफील। जबराइल और असराफील तो जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते अक्षर ब्रह्म के हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न एक ये है सुंदर साथ से कि मैकाइल ब्रह्मा जी का कैसे वर्णन उन्होंने इसमें जोड़ा है? ब्रह्मा जी क्या लाए थे? मेरे को इसका जवाब मिला है। ब्रह्मा ही लाए। संसार में जितनी बुद्धि चलती है, ब्रह्मा जी की दी हुई बुद्धि चलती है। ये आई बात है। ज्ञान लेकर आए ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान लेकर आए, तो संसार में जितने भी जीव हैं जिनकी बुद्धि चलती है, वो ब्रह्मा जी की चलती है। यानी चारों वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। शकना अरवाहे अर्श की, अब आवाज आ रही थी सबकी? सुंदर सा हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शकना अरवाहे अर्श की, जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते, कछु शक न रही एक। अब इस लैलतुल कद्र की रात्रि में हम अरवाहे अर्श की जो परम धाम से 3 बार उतरी हैं, इस बात में भी हमको कोई शक नहीं है कि हम ही ब्रज में आए थे, हम ही रास में आए हैं, और हम ही अब जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। और यदि आज हम रास जागनी के ब्रह्मांड में आए बैठे हैं, तो इट मीन्स ब्रज और रास में केवल हमारे तन ही रह गए, आत्माएं उठकर अब जागनी के ब्रह्मांड में आ गई, और वहां पर एक अखंड लीला ब्रज और रास में रेगुलर चल रही है, उसमें हमारा कोई लेना देना।
ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए सबको। वो जीव तो चौथी और अलग है पांचवी। ना, वो जीव लीला कर रहे हैं। हाँ, यही बात समझ जीवों में। को अखंड मुक्ति जब भी तो वो मिली। वो उनको जो अखंड मुक्ति मिली है वो वहां पर मात्र एक, जैसे हमारी शादी की वीडियो है, हम उसमें नहीं है, हम आज यहाँ पर खड़े हैं, वीडियो जब भी लगाई देख ली। तो उसी तरह से ब्रज और जो चौथी और पांचवी विशेषता ब्रज और रास, उसमें जीव अखंड है और वो लगातार एक से ही लीला करते चले जा रहे हैं। चौथी और पांचवी विशेषता। शक न आए खेल देखने, ये जो रूहें आईया बिछड़, कर मेला नासूत में बेशक, ले नसीहत आए अर्श चढ़। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हम परम धाम से रूहें धनी से बिछड़ कर खेल देखने आई हैं, और इस नासूत में मेला, प्राणनाथ जी ने मेला लगाया हम सब मोमिनों का मिलकर, और ले नसीहत आए अर्श चढ़। और क्या नसीहत लेकर, प्राणनाथ जी की दी हुई इस वाणी से नसीहत लेकर, ज्ञान लेकर हम कहाँ चढ़ उतर रहे हैं, परम धाम की सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सीख रहे हैं। कि कैसे जाएंगे परम धाम, कैसे परम धाम का वर्णन, कैसे देखना, कैसे धनी की बातों को समझना। अर्श चढ़ने से मतलब खाली ये नहीं है कि एक चढ़कर ऊपर परम धाम चले गए और नीचे उतर आए, नहीं। जाहिरी अर्थ में नहीं लेना उस बात को, बातूनी की हमें एक एक बात धनी की समझ में आने लग जाए, ये चढ़ना और उतरना है। एक परम धाम में क्या है वो पता चल गया हमें इस देश के अलावा। तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ का दीदार भी तो करते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। अर्श चढ़क यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, बैठे ही। जो पहुंच गए वो दीदार करते ही हैं, उसमें कोई दो राय। हाँ जी, किसी और सुंदर साथ को कुछ कहना है? वीना आंटी। मोहम्मद ईसा अर्श में पहुंचे हक हजूर। अब उन्होंने कहा अर्श में चढ़कर हमको पहले किसने दिखाया, नसीहत का है ना, ले नसीहत आए अर्श चढ़। तो सबसे पहले मोहम्मद साहब रसूल साहब ने हमको अर्श में चढ़ उतर कर दिखाइया। परम धाम में धनी के सामने गए और हक हजूर में उन्होंने 90,000 हरफ बातें करी, ये बात हमको सबको पता है। और दूसरे कौन, ईसा रू अल्लाह श्यामा जी परम धाम में जाकर वहां का वर्णन पूरा हमको बताया करते थे। जमुना जी भी उतार लाया करते थे और सारा सुंदर साथ को इस 14 लोक में ये ऐसा वर्णन किया करते थे कि ऐसा लगता था कि परम धाम सामने साक्षात आ ही गया है। पहुंचे हक हजूर, कर अरज सब महराज में बेशक करी मजबूर। और महराज नामे में दर्शन की रात्रि में सारी अर्जी धनी से बातें करके बेशक करी मजबूर। मजबूर का अर्थ क्या, पूरा धनी के साथ वाद विवाद, मतलब बात पूरी बातचीत कर कर उन्होंने बताई है हमको कि एक बात धनी कहते थे तो दूसरी बात मोहम्मद साहब उनको कहते थे, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, उन्होंने पूरी बातचीत जैसे हमारे लिए अर्जी भी तो करी है। जो हाँ। पहले रांची ने कहा था कि 50 वक्त की नमाज और 6 महीने का रोजा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये उम्मत मेरी इतना नहीं कर सकती। वो वाला प्रसंग बताओ ना पूरा। आप बताओ ना, वो आपको याद आ रहा है, जिसको याद आता है वो बताता चले, उसमें क्या बात है। हाँ बताओ। उन्होंने अर्ज करी रांची महाराज से शबे महराज की रात्रि में, जब मोहम्मद साहब जब पहुंचे परम धाम मूल मिलावे में रांची के सामने, तो रांची से पहले उन्होंने पूछा कि आप मेरी उम्मत के मुंह पे कुलफ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया है कि इन्होंने खेल मांगा है, और अब ये खेल में जाएंगी तो मोहम्मद साहब के अंदर साक्षात श्यामा जी को उस टाइम इश्क देकर क्योंकि अंदर बुलाया, मीन्स अब वो साक्षात श्यामा महारानी के स्वरूप बन के उनके सामने बैठ के और उन्होंने हमारे लिए अर्जी करी। तो ये बड़ी व्रत में हम लोग ने पढ़ा है सारा विस्तार से कि राजी ने उस वक्त उनको कहा कि इनको 6 महीने की नमाज रखनी पड़ेगी अब जब ये उस ब्रह्मांड में जाएंगी, और कितने रोजा, कितने वक्त का, 6 महीने का रोजा, 6 महीने का रोजा रखना पड़ेगा और 50 इनको वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी एक दिन में। तो मोहम्मद साहब ने हमारे लिए अर्जी करी कि नहीं नहीं मेरी उम्मत इतना तो कर ही नहीं सकती कि 6 महीने का रोजा रख ले और दिन में 50 वक्त की नमाज। तो राजी ने और कम करा। तो राजी ने क्या कहा कि 3 बार उन्होंने हमारे लिए अर्जी करी, और लास्ट में राजी महाराज ने फिर उनको 5 वक्त की नमाज और 1 महीने का रोजा। फिर भी राजी ने कह दिया कि दिल दलगीर करके मत बैठो, इतना मुंह छोटा करके आप मत बैठो, वो एक बार मुझे याद करेंगी तो मैं 10 बार उनको जी करूंगा आकर। तो ये उन्होंने हमारे लिए रूबरू ये मजबूर करी है, ये मजबूर करी है।
बेशक करी मजबूर, इस बात से भी अब बेशकी हो गई कि उन्होंने हमारे लिए राजी महाराज के आगे अर्जी कैसे करी थी बैठ के। और मोहम्मद ईसे किए जवाब तिनमें रही ना शक, कि मोहम्मद ईसा रूहुल्लाह शामा जी ने जो बातचीत करी है और उसमें भी हमको कोई भी शक नहीं है। जो तारतम उतरा है श्यामा महारानी जी को, इसमें भी तो उन्होंने आमने सामने खड़े होकर रज्जी से पूरी बात करी है। तो शक नहीं पड़ उत्तर में जो हक्के दिए बुजुर्ग। और जो धामधनी ने ईसा रूहुल्लाह शामा जी को जो जवाब दिए उनके प्रश्नों में, तू कौन आई, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कर। हाँ, तो ये सारे प्रश्न उत्तर। फिर इंद्रावती जी ने वो उन्होंने ईसा रूहुल्लाह शामा जी ने पूछा कि भाई धनी अब आप कहाँ जाओगे, तो इस बात का भी धनी ने जवाब दिया कि अब मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो इन बातों में भी वो सारा कह रहे हैं, जो रज्जी महाराज ने भी जो जवाब दिए, इस बात में भी हमको कोई शक नहीं है। बीच सब महराज के जेती भई मजबूर। अब महराज क्या होता है सुंदर साहब जी? दर्शन। अब दर्शन किनको? पहले मोहम्मद रसूल साहब को हुए, दूसरे दर्शन ईसा रूहुल्लाह शामा जी को हुए। तो महराज का मतलब केवल हम एक पर्टिकुलर उस समय के लिए नहीं घटाएंगे, दर्शन जब जब जिनको हुए। इंद्रावती जी को जैसे हवसा में हुए तो वो भी महराज ही कहलाया जाएगा। जेती बीच सब महराज के जेती भई मजबूर, ए शक जरा ना रही जो खिलवत तजल्ला नूर। जो धनी की नूर तजल्ला की तजल्ली की जो बातें हुई, सारी बातों के बारे में, खिलवत की भी जो बातें हुई, सुंदर सा जी कह रहे हैं इसमें हमको जरा भी शक नहीं रही। कोई सुंदर सा जी बीच में कोई बात अपनी कहना चाहता है? बाला है, और भी कोई सुंदर साथ अपनी अमिता जी व्यास हैं, जो भी अपनी बात कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, चले आगे। छिपी बातें बीच अरश के, कोई रही न माहे शक, पाई ऐसी बेशकी जो लई दिल की बातें हक। अब कहते हैं अर्श परमधाम के बीच में जितनी भी बातें, छिपी हुई बातें थी, गैब बातें थी, जो इस संसार में आज दिन तक किसी ने करी नहीं थी, वेद कतेबों में भी कहीं लिखी नहीं थी, लेकिन आज उन बातों में भी हमको कोई भी शक नहीं रहा है। भले वो हमें हमारे धनी बता रहे हैं, हमें इसी कारण से अब उसमें शक नहीं है। दुनिया वाले कह सकते हैं कोई बात, भाई ये कहाँ है, कहा नहीं जी, हमें हमारे धनी ने बात बताई है, हमें इसमें जरा सा भी शक नहीं है। और इसी बेशकी के कारण वो कहते हैं जो लई दिल की बातें हक, कि धनी की जो बातें हैं, जो धनी के दिल की बातें हैं, वो भी धनी ने हमें सारी अपनी बात बता दी है। और इसी कारण से हमारे अंदर बेशकी और बढ़ती चली जा रही है। जिसके लिए लाए हैं उसी को पता हाँ। है, फुरमान ले आया जो रसूल पर समझा नहीं कोई, हाँ। जिन खातिर ले आया समझेगा, समझेगी रूह सोई। आवाज आ रही है ना सबकी सुंदर साथ की? आगू बेशक बड़े अर्श के, नूर रोशन जोए किनार, दोए तरफों जरी जोए के, नूर रोशन अति जलकर। अब और भी कह रहे हैं कि परमधाम के आगे जो बड़े बड़े 7 बन आए हैं, और नूर 7 वो आए हैं बन, कौन कौन से? और नूर रोशन जोए किनार, और जमुना जी के किनारों जो 7 बन आए हैं उनका भी दोए तरफ जरी जोए के। और जमुना जी के किनारे जो जरी और मोती और जो सब बिखरे हुए हैं, नूर रोशन अति झलकार, जिनकी रोशनी अति झलकार ले रही है नूर की, उसमें भी कोई हमें शक नहीं है। बताओ बताओ। नहीं, अरे ठीक है, सुंदर साथ को बताओ, सब बैठे हैं शऊर करने के लिए, बताओ बताओ। प्रथम जड़ी क्रोस है, पाल है, जो जिसमें वो 5 हारे बड़ों बन वाली को आई, पाल है, सबका वर्णन बता रही। शक नहीं जल उजले मीठा जो मिश्री, शक ना गिरदवाए बाग की, कई मोहल जवेर जरी। परमधाम वो जो जमुना जी का जल है वो उज्जवल श्वेत मिश्री जैसा मीठा और दूध जैसा उज्जवल है, शक नहीं गिरदवाए बाग की। और उसके चारों तरफ जो बाग है उसमें भी कहीं संशय नहीं है, कई मोहल जवेर जरी। और जो मोहल भी आए बड़े हैं वो जवेर और जरी से बने हुए हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर तो सुंदर साथ जी हम कह देते हैं महल किसके बने हुए, ईंट मिट्टी गारे के, लेकिन परम धाम में कोई भी, पूरा परम धाम सुंदर साथ जी, पता तो होगा ही सुंदर साथ, क्योंकि चर्चनी और चितुनी खूब करते हैं। पूरा परम धाम एक हीरे का है, और उस हीरे के अंदर फिर अलग अलग शोभा लिए हुए हैं। एक मानिक पहाड़ है, वो अपना थाल की तरह है, ये तो पूरा परम धाम एक थाल थाल के की माफिक है। मतलब ऐसे लगता है कि कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, हाँ लेकिन ना वो ऊंचाई नीचाई बस देखने की है, बाकी समतल है बिल्कुल। बिल्कुल समतल थाल की तरह बस मोतियों से भरे थाल की तरह। वो चुपई याद नहीं आ रही मेरी, है परिक्रमा में, थाल मोतियों ऐसे वो करते हैं। परिक्रमा में है, मुझे पता है। पर वो ऐसे है कि भाई मतलब लगता है पूरा एक, ऐसे देखोगे तो बड़े पहाड़ हैं, नहरें हैं, लेकिन उस हीरे के अंदर ही अंदर हीरे, एक हीरे के अंदर ही पूरा अंदर। परम धाम पूरा। पुखराज पहाड़ भी उसी के अंदर है, मानिक पहाड़ भी, हौज कौसर भी, 7 वन भी, 24 हास का महल भी, जवेरों की नहरें भी, सब उस एक हीरे के अंदर समाई हुई है। और वो हीरा कैसा है, सपाट है, थाली की भांति है। हाँ जी नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वर्षा जी, हाँ जी वर्षा जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी। वर्षा ओपन करो वीडियो। जी दीदी, मुझे तो जमुना जी की शोभा के ऊपर ना एक भजन की लाइनें याद आ रही हैं। सुना दो। क्या करूं बयां श्री जमुना जी की धारा, हीरे मणि रत्नों से जड़ा किनारा। क्या करूं बयां श्री जमुना जी की धारा, हीरे मणि रत्नों से जड़ा किनारा। मिश्री से मीठा दूध से उज्जवल जल है, क्या कहूं जो जल के गुण के अंदर बल है। मिश्री से मीठा दूध से उज्जवल जल है, क्या कहूं जो जल के गुण के अंदर बल है। ये रतन ने नूरी होकर नूर निहारा, क्या करूं बयां श्री जमुना जी की धारा। ये रतन ने नूरी होकर नूर निहारा, क्या करूं बयां श्री जमुना जी की धारा। हीरे मणि रत्नों से जड़ा किनारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ पूरा वर्णन जो है चौपाइयों से सुंदर साथ ने उसको भजन में ढाल दिया है। तो ये तो पूरा जो चौपाई का ही वर्णन आ गया, ऐसा लग रहा है वर्षा जी ने। इसका मुख्य स्थाई क्या लाइन थी वर्षा? क्या दीदी? इस भजन की स्थाई लाइन क्या है? स्थाई शुरुआत कैसे है? ये क्या करूं बयां श्री जमुना जी की धारा, यही है। ठीक है। खुशबोए जिम, अब मैं दूसरी लाइन पढ़ रही हूँ, उसमें दूसरी भजन की लाइन सुनाना, ठीक है। खुशबोए जिमी अति उज्जवल, जो सोने जवेर दरखत, बेशक जंगल जवेर जो रोशन नूर झलकर। अब कह रहे हैं कि जो वहां की जिमी है परम धाम की, वो उज्ज्वलता के साथ साथ खुशबोए लिए हुए अपने अंदर, जो सोने जवेर दरखत, और दरखत भी जो है, जो वहां पर वृक्ष हैं, वो किसके बने हुए? सोने और जवेर के बने हुए। यहाँ संसार की भांति नहीं है दरख्त, वहां के जो फल भी है ऐसा लगता है सोने और जवेर के लगे हुए। बेशक जंगल जवेर जो रोशन नूर झलकत। क्यों? क्योंकि परम धाम में 5 चीजें हैं, चेतनता भी है, खुशबोए भी है, नरमाई भी है, सलूकी भी है, और 5 चीजें हो जाए नहीं, कोमलता, खुशबू, ये 4 चीजें, 5 है। शीतलता, 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 चेतन, शीतलता, उज्ज्वलता, कोमलता और खुशबू। हाँ कोमलता और नरमाई तो एक ही बात है, और खुशबू। तो कहते हैं वहां के, इसलिए सारी चीजें जो चेतन है तो उनके अंदर बाकी के 4 गुण तो है ही है। तो बेशक जंगल जवेर जो
इस संसार में यदि हम चाहें भी ना सुंदर साथ जी, तो हम वैसा सोच ही नहीं सकते जैसा परम धाम में है। तो एक शब्दों के माध्यम से धनी जरूर इसका वर्णन कर रहे हैं, हमें हमारे तक शायद उसकी शोभा पहुंच जाए। इंद्रावती जी कहते हैं, शक नहीं हौज ताल की, इत बहुत मोहल बुजरक, वृक्ष पानी ताल पाल के, सब पाट घाट बेशक। हौज ताल, हौज कौसर की ताल का, जो हौज कौसर के अंदर ताल है उसका भी कोई वर्णन वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। और जो महल बने हुए हैं, जो पाल बनी हुई है, पाल के नीचे जो अंदर महल बने हुए हैं वो कहते हैं, और ऊपर भी जो बने हुए हैं चारों दिशाओं में, किसी भी बात का वो कहते हैं किसी में शक नहीं है। और वृक्ष जो है, पानी है, और पाल के ऊपर और जो ताल में जो पानी है, सब पाट घाट बेशक। और पाट के घाट पर जो शोभा आई हुई है उसमें कहीं पर भी कोई संशय है ही नहीं। सब धनी के शोभा और स्वरूप का वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी, ये बात हमको पता होनी चाहिए और पता भी होगी मेरे ख्याल से सुंदर साथ को, कि राज्य के अंदर इश्क इतना भरा हुआ है कि उनके इश्क का ही स्वरूप 25 पक्षों के रूप में प्रकट हो रहा है। इतना इश्क उनके अंदर है कि वही इश्क उनका वृक्षों के रूप में आ गया, वही इश्क उनका हौज कौसर के रूप में आ गया, वही वृक्ष उनका बुद्धि का, उनका जो स्वरूप कह दिया हमने, पुखराज पहाड़ आ गया, हौज कौसर दिल का स्वरूप कह दिया, मानिक पहाड़, मानिक पहाड़ को तो यहाँ तक कि सुंदर साथ जी लालदास जी की शोभा, लालदास जी को मानिक पहाड़, इंद्रावती जी को उसमें दी है रास में, लेकिन जब जागनी के ब्रह्मांड में लालदास जी, गोवर्धन दास जी उनका नाम था ओरिजिनल, उनको लालदास जी की शोभा जब दी गई थी तो मानिक पहाड़ की तरह लक्ष्मण सेठ, सॉरी गोवर्धन दास नहीं, लक्ष्मण सेठ, लक्ष्मण सेठ को उन्होंने जब लालदास जी का नाम दिया है तो मानिक पहाड़ के समान बताया था कि लालदास जी संसार में रज्जी महाराज के लिए प्राणनाथ जी के साथ एक जैसे मानिक पहाड़ अपने आप में संपूर्ण शोभा लिए हुए खड़े हैं। उनकी, उनको परमधाम में किसी पक्ष मतलब जोड़ा नहीं, बिल्कुल अलग से एक शोभा लिए। तो ये बात लक्ष्मण सेठ जी के लिए यानी कि लालदास जी के लिए घटित हुई है। तो सनंद की चुपाई याद आ गई एकदम से, कौन सी? लाले लाल सब कहावते हाँ। हो गए सब जरत, हाँ, कोई हुआ लाल ना हुआ बिना एक एक मोहम्मद। मोहम्मद। बोलिए एकदम से अभी ऐसे हाँ। लाल बात आई वो तो संसार के लिए बात है कि एक लाल केवल हुए, वो मोहम्मद साहब ही हुए। मोहम्मद है अभी कौन? राजी है मोहम्मद। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और भी बात कहना चाहेगा? किसी और का भी माइक खुला हुआ है? अंजू का नहीं? ठीक है। बेशक बड़े अर्श की क्यों कहूँ बड़ी मोहलात, बाग बड़ा गिरदवाए का इन जुबा कया न जात। इत शक मोहे जरा नहीं, बन गलियों पशु खेलत, गिरदवाए गूंजे अर्श के कई विध जिक्र कर। कहते हैं भजन सुनाएंगे। हाँ वर्षा जी सुनाइए भजन। दो चौपाई पढ़ लेती हूँ फिर वर्षा भजन सुनाना। कि यहाँ पर मुझे जरा भी शक नहीं है, इंद्रावती जी कहते हैं कि परम धाम के वन और गलियों में पशु पंखी खेलते हैं और उनकी आवाज गुंजायमान पूरे परम धाम में हो रही, पूरे गिरदवाए अर्श के। और धनी और क्या आवाज कर रहे हैं वो, कोई अपनी आवाज नहीं निकाल रहे, वो सब एक ही आवाज, धनी धनी पिया पिया तू ही तू के नाम से पूरा परम धाम गूंज रहा है। और कई विध जिक्र करत, धनी की शोभा का गुणगान सब कर रहे हैं। यो केती कहूँ बेशकी इनका, विजय दीदी ने भी फोन खोला, भजन सुनाएंगे। यो केती कहूँ बेशकी इनका नहीं हिसाब, श्री मोहम्मदी दिखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब। जब इतनी बेशकी आ गई कि अब कोई उसका हिसाब ही नहीं है, अब कोई हमें संशय ही नहीं है। कोई सुंदर साथ कोई अगर प्रश्न ऐसा ले भी आता ना जिसका हमें जवाब नहीं भी आता होता, मैं अपने दिल की बात आपको बताऊं सुंदर साथ, लेकिन मेरे दिल में संशय नहीं आता, जवाब नहीं आता ना, सही कोई बात नहीं। सारी चीजें धनी के बारे में नहीं पता, कितना भी जान ले फिर भी नहीं जान पाते तो भी, हाँ वो क्योंकि जिनका नाम राज है तो राज कहीं ना कहीं रखा, लेकिन दिल में संशय नहीं आता। कहते अच्छा भाई तेनू प्रश्न है तू आप ही जवाब ला, सानू तो अन्ना ही पता, राजी ने अन्ना दस अगर बताएंगे तो बता देंगे। तो कहते हैं कोई आपकी बेशकी में भी अब हिसाब नहीं रह गया,
श्री महामती देखावे हक इश्क। इस तरह से राज्जी महाराज ने इंद्रावती जी के माध्यम से हमको इस संसार में अपने इश्क और साहिबी का लाड उन्होंने दिखाया है कि जो सारे 14 तबक में किसी को धनी के स्वरूप का पता नहीं है, वो धनी ने हमको अपनी अर्श की गलियों गलियों का चप्पे चप्पे का वर्णन हम रूहों से धनी करवा रहे हैं। जो साकी पिलावे शराब, ये धनी हमको ऐसी शराब पिला रहे हैं जिसकी मस्ती तो उतरती ही नहीं। संसार की शराब तो फिर पल भर में पी के उतर जाती, रात को पी 2 घंटे सुबह उठे उतर गई, और फिर हैंगओवर भी हो जाता है लोगों को। फिर सुबह हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी और जाने क्या क्या इलाज करने पड़ते हैं। तो सुंदर सा जी, हमें तो धनी के शराब का जब नशा चढ़ता है ना, हैंगओवर नहीं होता हमें, हम उस मस्ती में डूबे रहते हैं और सुंदर साथ को भी उस मस्ती में डुबाते हैं। तो सुंदर सा जी, ये रूह को धनी ने जो सुख दिए, श्रृंगार में भी चुपई जो हम पढ़ रहे थे, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, तो उसमें भी सुंदर सा जी जो अर्श दिल मोमिनों का किया है धनी ने, हमें धनी के इन लाड और प्यार में रूह गलित गात होती चली जाती है। रूह राज्य बनने की कहीं इच्छा नहीं करती, वो हुक्म उनसे रूह से काम करा के ले जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन रूह को तो केवल एक ही काम है, एक ही आराम है और एक ही चाहत है कि धनी मैं आपकी अंगना हूँ और आप मुझे अपने इश्क से लाड प्यार से सदा नवाजते रहो। तो इस तरह से धनी हमको आप अपनी शराब में सराबोर करते रहो। और हमें साकी कौन है? धाम धनी है, वही पिलाते हैं, उन्हीं में रूहें डूबती हैं और उन्हीं के ही लाड प्यार से हमारी कोई सुंदर सा जी रूहों का दिल अर्श दिल होने के बावजूद भी रूह रूह ही रहेगी, धनी धनी ही रहेंगे। हम अपनी निस्बत निभाते चले, बस इतनी ही धनी हमको इतनी कुव्वत और इतनी हुज्जत देते रहे, तो यही बड़ी मेहरबानी है सुंदर सा जी। राज्य बनने की तो कहीं कोई चाहना है भी नहीं और ना कहीं कोई इच्छा ही है। धनी आपके लाड प्यार में हम डूबे रहे, बस डूबी ही रहती। वो एक भजन गाती है, डूबी ही रहती मैं इश्क में तेरे, वो वाला जो भजन है वो भी एक भजन था। कैसे या लाड जो हाल तेरे मेरे। क्या हाल है। विजय दीदी ने भजन सुनाने। हाँ जी विजय दीदी। कैसे बताऊं अब तेरी इश्क भी नहीं कैसे कटे रे, कैसे